Start. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are in another exercise of W. Steinert Allen's book Living English Structure. It is an elementary exercise which focuses on using a, n and sum. ये एक एलिमेंट्री एक्सरसाइज है जिसमें हम सीखेंगे कि ए, एन और सम को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल इज नोट uncountable nouns and countables in the plural are preceded by sum when a certain quantity or number is implied. तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स या जिन्हें अनकाउंटेबल्स भी कहा जाता है, जैसे शुगर है, वाटर है, पेट्रोल है, etc. तो अनकाउंटेबल्स होते हैं. और काउंटेबल्स जो प्लूरल में है, वो काउंटेबल्स जो प्लूरल में है उनके सामने सम इस्तेमाल किया जाता है. उनके पहले यानी प्रीसीड मतलब पहले आना, उससे प्रीसीड होता है सम. पहले आना, प्रीसीड मतलब पहले आना, सम प्रीसीड करता है जब उनकी कोई मखसूस मिकदार, मखसूस क्वांटिटी, यानी फॉर एग्जांपल कोई बताया जा रहा है कि इतना इतना है इतना, तो सर्टेन क्वांटिटी या फिर उनका कोई नंबर जब इम्प्लाई किया जाता है, जब बताया जाता है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सम. देयर सम इज यूज्ड. नाउ एग्जांपल्स आर, दो एग्जांपल्स हैं. ब्रेड इज गुड फॉर अस. ब्रेड हमारे लिए अच्छी है. ऑल ब्रेड इन जनरल, इसका मतलब है कि सारी ब्रेड, जनरल आम में बताया जा रहा है कि सम ब्रेड इज गुड फॉर अस. और गिव मी सम ब्रेड का मतलब होता है अ सर्टेन क्वांटिटी. गिव मी सम ब्रेड, थोड़ी सी, कुछ ब्रेड. सम माने कुछ होता है. तो अभी हमारे पास हिंट है. नाउ ऐड ए, एन और सम वेयर नेसेसरी. जहां जहां पर जरूरी है वहां पर हम ए लगाएंगे, एन या सम. हमारे पास एक्सरसाइज थी और हमने ऑलरेडी फिल कर रखी है और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ते जाएंगे कि इसका मतलब क्या है. हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, ए, एन और सम, जो हमें यहाँ पर लगाने हैं. पहला एग्जांपल है, पहली एक्सरसाइज है, पहला सेंटेंस. नंबर 1, डैश टेबल हैज 4 legs. यहाँ पर टेबल है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल में, प्लूरल काउंटेबल के साथ सम लगेगा. और यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ लगा. अ टेबल हैज 4 legs. एक टेबल की 4 टांगें होती हैं. नंबर 2, we can write on dash paper or on dash blackboard. हम किसी डैश पेपर पर या फिर एक ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं. इसलिए यहाँ पर अ पेपर, क्योंकि पेज इसका मतलब है, इसलिए अ लगा. पेज काउंटेबल होता है, अ पेपर. और ऑन अ ब्लैक बोर्ड, या फिर एक ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं. ब्लैक बोर्ड भी एक होता है. और ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसका मतलब सिंगुलर डिनोट किया जा रहा है. और ब्लैक बोर्ड भी सिंगुलर है, इसलिए अ लगा. अगर सिंगुलर नहीं होता और कोई सर्टेन क्वांटिटी या नंबर इंप्लाई किया जाता, तो वहां पर हम सम लगा सकते थे पेपर पे. नंबर 3, एन एप्पल हैज अ स्वीट डिश. एन एप्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा. और स्वीट टेस्ट, एक स्वीट टेस्ट बताई जा रही है, यानी टेस्ट, एक स्वीट टेस्ट, एक कड़वी टेस्ट वगैरह होता है. अ स्वीट टेस्ट इसलिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ. Next example is number 4, fruit is very good to eat. Some fruit is very good to eat. कुछ fruit अच्छा होता है खाने के लिए. Next example is, next sentence is please give me dash milk. यहाँ पर milk जो है uncountable noun है, इसलिए यहाँ पर some यूज हो रहा है. जैसे पहले वाला रूल था, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जब उनकी कोई मखसूस क्वांटिटी जाहिर की जाए तो वहां पर हम सम इस्तेमाल करते हैं. इसलिए प्लीज गिव मी सम मिल्क, मेहरबानी करके या बराए मेहरबानी मुझे कुछ दूध दें, थोड़ा दूध दें. नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर इज डैश डर्ट ऑन दिस प्लेट एंड डैश डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. डर्ट अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर सम इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कुछ क्वांटिटी जाहिर की जा रही है. और अ डर्टी मार्क ऑन द टेबल, अ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अ डर्टी मार्क है, एक डर्टी गंदा मार्क है टेबल क्लॉथ पर. क्योंकि ये डर्टी मार्क सिंगल है और काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर ए इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास 7, डैश मैन गेव मी डैश बुक्स दिस मॉर्निंग.
मेन एक बंदे ने मुझे कुछ किताबें दी आज सुबह, कुछ किताबें, और सम। नंबर 8, डैश गुड पपल इज नेवर लेट फॉर डैश लेसन। एक अच्छा शागिर्द कभी भी एक लेसन के लिए लेट नहीं होता। इस्तेमाल हुआ है। नंबर 9, डैश बुक अबाउट डैश फिलॉसफी इज नॉट गुड फॉर डैश चाइल्ड। बुक काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए लगा। और फिलॉसफी काउंटेबल नहीं है, सब्जेक्ट है, इट इज अनकाउंटेबल, पर सब्जेक्ट्स के साथ अक्सर इस्तेमाल नहीं होता। और सम भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कोई क्वांटिटी जाहिर नहीं की जा रही। और चाइल्ड है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज पुट डैश लेमन इन योर सूप इंस्टेड ऑफ डैश साल्ट। लेमन काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए लगा इसके साथ। और साल्ट अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ सम लगा। अभी एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, I want dash glass of dash lemonade with dash sugar in it. ग्लास है, ग्लास सिंगुलर है और काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ए लगा। ऑफ डैश लेमनेड, लेमनेड मना लेमनेड का ग्लास, यहाँ पर या सम नहीं लगेगा क्योंकि एक ग्लास है, लेमनेड है एंड सम क्वांटिटी। और सम शुगर, शुगर की कुछ क्वांटिटी होगी जो उसमें डालेंगे, तो इसलिए सम यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। 12th नंबर, डैश बेड मेड ऑफ डैश आयरन इज बेटर देन वन मेड ऑफ डैश वुड। बेड यानी बिस्तर, पलंग, उसके लिए एक इस्तेमाल होगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। आयरन, आयरन एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मटेरियल नाउन है, जिससे कोई चीज बनाई जाती है। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कोई चीज बनाई जाती है। और वुड है, वुड भी यहाँ पर सब्सटेंस के तौर इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये कोई भी आर्टिकल ए या एन या इस्तेमाल नहीं होता। अभी इसके अलावा ए एन जो है हमने पहले पढ़ा था कि वो आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ए एन इज द इंडेफिनिट आर्टिकल और द इज द डेफिनिट आर्टिकल। अभी इन सबको साथ में मिलाकर भी एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं डिटरमाइनर। इन डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर्स हैं, जैसे है, एन है, इन है, समटाइम्स द है, एनी है, फ्यू है, etc। इन सबको डिटरमाइनर्स कहा जाता है क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं किसी चीज को। तो डिटरमाइनर्स की एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं कि ये है। नंबर 13, डैश ऑस्ट्रेलियन शीप गिव अस डैश वेरी गुड वूल। कुछ ऑस्ट्रेलियन शीप, कुछ ऑस्ट्रेलियन भेड़ें हमें बहुत अच्छी वूल, ऊन देती हैं। वूल माना ऊन, जिनसे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, वूल, ऊन। नंबर 14, यू मस्ट राइट इन डैश इंक टू राइट डैश लेटर। आपको इंक से लिखना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर लगेगा भी तो फिर सम लग सकता है। यू मस्ट राइट इन सम इंक टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट वन इज गिव मी डैश इंक टू राइट डैश लेटर। गिव मी सम इंक टू राइट अ लेटर। मुझे थोड़ी सी इंक दे एक खत लिखने के लिए। नंबर 16, डू यू टेक डैश शुगर इन डैश टी। क्या आप शुगर लेते हैं टी में, चाय में। चाय क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए अ या एन इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नंबर 17, डैश गार्डन यूजुअली हैज डैश फ्लावर्स इन इट। एक गार्डन में, अ गार्डन, गार्डन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सम फ्लावर्स मैंने कुछ क्वांटिटी उसकी बताई जा रही है, इसलिए सम लगेगा। अ गार्डन यूजुअली हैज सम फ्लावर्स इन इट। नेक्स्ट वन 18 इज आई लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक नहीं हो सकता, सम म्यूजिक नहीं हो सकता, etc, क्योंकि यहाँ पर एज अ होल दिया जा रहा है, पूरी दी जा रही है, कुछ क्वांटिटी नहीं दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नंबर 19, डैश हाउस मेड ऑफ डैश स्टोन कैन बी वेरी प्रिटी। अ हाउस मेड ऑफ स्टोन, एक घर जो पत्थर का बना हुआ है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है।
नंबर 20 देयर इज डैश पेंसिल एंड डैश राइटिंग पेपर। एक वहां पर एक पेंसिल है और कुछ राइटिंग पेपर है, राइटिंग पेपर को एज अ होल लिया जा रहा है। तो आज हमने ये एक्सरसाइज की जिसमें हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल्स के साथ या काउंटेबल्स जो प्लूरल में हो उनके सामने उनसे पहले सम इस्तेमाल किया जा सकता है जब उनकी कोई मखसूस मिकदार जाहिर हो, जैसे एग्जांपल्स भी दिए गए। तो ये 20 एग्जांपल्स से आपको पता चल गया होगा कि कहां पर हम ए एन या सम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।